प्रदेश में हर साल के 30 सितंबर को शासन चुनाव कराते हैं, लेकिन सरकार अपने वचन से पीछे हटी। उसके बाद भी नैनीताल में जब आंदोलन हो रहा था तो छात्रों को वहाँ पर बरकराया गया कि 25 अक्टूबर की तिथि आपकी फाइनल की जाती है। तो तमाम मीडिया के बंधुओं और तमाम चैनल हैं उनके माध्यम से हमको सूचना मिल गई थी, लेकिन सरकार फिर भी उससे हटी है। और पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन जो कि कह रहा था कि पूरी तरह से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी छात्रों के साथ यहाँ पर धोखा हुआ है। और इस ऐसे मामले में चाहे हम कोई भी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं, लेकिन जहाँ पर छात्र हितों की बात आती है वहाँ हम छात्र के साथ खड़े रहते हैं। हम क्योंकि हमने यहाँ पर रह चुके हैं, हम ये छात्र हितों के लिए कार्य करते हैं, हम भी अपने छात्र अपने भाई बहनों के छात्र के लिए हमेशा कार्य करते हैं। और मैं चाहता हूँ ये आंदोलन जो आज थोड़ा से शुरू होगा, जो ये शुरू हो रहा है, पूरी आवाज़ प्रदेश तक जानी चाहिए। प्रदेश के सरकार के कानों में नहीं लगी अभी तक, लेकिन ये आवाज़ हमारी इतनी बुलंद होनी चाहिए कि हमारे भाइयों की आवाज़, हमारे नेताओं की आवाज़, जो तमाम रास्ते यहाँ पर लगे हुए हैं, सरकार तक पहुँचनी चाहिए। साथियों, इस आंदोलन में मैं आपके साथ गंदा से गंदे मिला के खड़ा हूँ, मैं हर समय आपके साथ खड़ा हूँ। मेरे तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि वो तमाम लोग से यहाँ पर सहयोग दे रहे हैं। मैं अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ यहाँ पर खड़ा हूँ। और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भी कहना चाहता हूँ कि इस छात्र हित की लड़ाई में वो भी यहाँ पर बैठे। सरकार आपकी है, सरकार हमारी है, सरकार सबकी है, लेकिन आवाज़ आपको बोलनी जरूरी होगी, क्योंकि यहाँ पर छात्र हितों की बात हो रही है, यहाँ पर छात्र राजनीति को खत्म करने की साजिश हो रही है। और हमारा ये एक प्रण हम ठान लेंगे, इस छात्र राजनीति को आज तक हम खत्म नहीं होने देंगे। ये आंदोलन और बड़ा करेंगे और प्रयास करेंगे और छात्रों के साथ मिलकर यहाँ पर आंदोलन किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जितने यहाँ पर हमारे नेता है, मेरा निवेदन है आप पार्टी ना छोड़ के आप यहाँ पर छात्रों का साथ दीजिए, आप छात्र हित में बात कीजिए, इस राजनीति को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, क्योंकि यहीं से लीडर जो निकलता है वो प्रदेश की आवाज़ तक पहुँचता है, वही लीडर विधानसभा तक पहुँचता है। उस विधानसभा की आवाज़ को नहीं दबाने का कार्य मत कीजिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से। मैं चाहता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ पर आए और अपना पूर्ण समर्थन यहाँ पर दे अपने छात्रों को। इसी के साथ मैं पूरी तरह से अपने पूरे समर्थकों के साथ, अपने पूरे दोस्तों के साथ, आप लोगों के साथ हर समय, हर तरीके से, हर प्रयास से मैं आपके साथ खड़ा हूँ। एक बार फिर मैं भारत माता की जय के साथ वाणी को राम देता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपके शब्दों ने जरूर हमारे विद्यार्थियों के अंतस में प्रेरणा का संचार करने का काम किया होगा। इसी के साथ ही हमारे बीच में हमारे बड़े भाई पूर्व छात्र संघ के महासचिव शुभांशु रौतेला जी हमारे साथ मौजूद है। अभी चोट लगने के कारण कुछ समय से बाहर थे और अभी बड़े भाई ने हमारे रिक्वेस्ट को मानते हुए पहुंचे हैं। तो मैं चाहता हूँ दादा कि आप प्लीज शब्दों से हमें मोटिवेट करने का काम कीजिए, मोटिवेट करने का काम कीजिए, क्योंकि आपके कार्यक्रम में बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारे लोग आपको पहचानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं आगे कि आप लोग घर भी पहचानते होंगे, लेकिन हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ आपको बोलने को मिला है। तो चाहते हैं कि कुछ शब्दों के साथ प्लीज आप क्या समझाएंगे। पहले तो आप सभी लोगों को, जो लोग यहाँ पे छात्र हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, छात्र हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से साधुवाद। और और आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ कि पहले से क्या हुआ करता था कि विश्वविद्यालय सरकार का इसके चुनाव में और इसके कार्य चुनाव में कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ करता। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा ऐसा हमारे उच्च शिक्षा के प्रति ऐसा इन्होंने रवैया अपना लिया है कि इन्होंने शिक्षा को सरकार के हाथों की कठपुतली बना दिया। उस कारण क्या हो रहा है कि जो विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था हुआ करती थी, अपने रिजल्ट घोषित करा करती थी, अपने एडमिशन कराया करती थी, वो सब कुछ अब सरकार की और सरकार अपने हाथों में ढील हवाली कर रही है। तो इस कारण ये सभी कुछ पीछे जा रहा है। हमारे रिजल्ट क्या आ रहा है, अच्छे तरीके से पढ़ाई हो पा रही है, पूरे जो हमारा कार्यक्रम का एक NCF होता है जैसे तरीके के साथ आया कोई भी एग्जाम ना उनका कुछ पालन किया जा रहा है, और बस उसको एक तरीके से यहाँ एक उन्नति का पथ करने के लिए, कुछ लोगों को प्रोफेसर बनाने के लिए विश्वविद्यालय बनाते हैं छात्रों के लिए।
कुछ भी मतलब अच्छा नहीं है, छात्रों में ना अहित है। और ये छात्र संघ चुनाव कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ये चाहे किसी भी वक्त छात्र संघ चुनाव कराते हैं, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, ये छात्रों के लोकतंत्र के बीच का हिस्सा है। और छात्र संघ चुनाव ना करा पाना ये कुलपति की उदासीनता है छात्र हितों के तरफ। और ये हमें इसलिए ये मेरा आह्वान है आप लोगों से कि आप लोग संघर्ष कीजिए इसके खिलाफ, चाहे जैसा भी हो सके, जो भी हमारी तरफ से हो सकेगा। पूर्व छात्र संघ के जितने भी हम लोग हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो लीगल तरीके से हो। और जो कोर्ट में भी जो सुनवाई हो रही है, कोर्ट भी इसमें बहुत कुछ ज़्यादा, कोर्ट का कहना ये होता है कि विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अपने आप में अपनी तो ये सारी नाकामी जो है ये विश्वविद्यालय की है। घर से वो लाएंगे तो इसमें कोर्ट का कोई है आपको अपने चुनाव कराने की खुद इस विश्वविद्यालय से और इस सरकार से संघर्ष करना पड़ेगा। धन्यवाद। आपकी बात तो हमें भी जानने को मिला कि ऐसी है। मुझे लगता है कि हमारे पीछे नया सब मैं तो नहीं जानता था, शायद आप लोग जानते हो, मैं नहीं जानता, लेकिन एनसीए तक नहीं थी सीखने को मिली। यही होता है जब बड़े भाई लोग हमें कुछ बताते हैं, वो लोग हमें मार्गदर्शन करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हम भी इतना कुछ बोल पा रहे हैं, इतना कुछ करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग ने देखा है, उनसे कुछ सीखा है। इसी के साथ ही हमारे दो छात्र नेता हमारे बीच और मौजूद हैं। एक हमारे एलएलबी के हैं सागर जोशी जी, और एक और हमारे बीच बहुत देर से हमारे साथ बैठे हुए हैं गिरीश पांडे। मैं गिरीश पांडे जी से भी कहना चाहता हूँ, सागर जोशी से भी कहना चाहता हूँ, कृपया कर मंच में आइए। और मैं कहना चाहता हूँ गिरीश आपकी बात करें, उसके बाद सागर जोशी से मैं कहना चाहता हूँ उसके बाद आप जल्दी बात करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, हम लगातार पिछले कल से हम छात्र हितों की लड़ाई के लिए संघर्षरत है। जैसा कि विश्वविद्यालय प्रशासन, कॉलेज प्रशासन और सरकार की एक नाकाम कोशिश जो की जा रही थी छात्र का दमन करने के लिए, एक जन की सोची समझी साजिश है, उसके खिलाफ हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस प्रकार आप समझ वो समझ छात्र समुदाय का हमें आशीर्वाद, हमें सहयोग मिल रहा है, उसके लिए हम आभारी है। साथियों, जो लड़ाई हम सब लोगों की है, इस प्रकार लोगों ने हम लोगों के आवाज को दबाने के लिए एक नया तरीका ढूंढा है। इन लोगों ने ढूंढा है कि अगर हम छात्र का काम नहीं करेंगे, अगर हम छात्र का काम नहीं करेंगे और पेपर की चर्चा नहीं होगी तो ये लोग कुर्सियों को बेचने का काम करेंगे। साथियों, इस प्रकार हम लोग पिछले वर्षों से भी कई वर्षों से आंदोलन करते आ रहे हैं और लगातार पहले भी हमने देखा है कि विश्वविद्यालय जब कोई भी छात्र अगर रहता है तो अपने छात्र नेताओं की हिफाजत के लिए खड़ा रहता है और पूछने आता है, शासन आता है। मैं देख रहा हूँ कल से विश्वविद्यालय प्रशासन कोई सूदी नहीं है। कल रात को मैं देख रहा था, कल रात भी देख रहा था कितनी कड़क हमारे भाई लोग अपने छात्रों के लिए लगातार लड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर बैठकर मस्तियाँ काट रहे, धूप सेक रहे। अरे शर्म करो तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि हमारे छात्र संघ, हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी हमारे वर्तमान में जो छात्र लगातार करने बैठे हैं और आप लोग वहाँ जाकर के धूप सेक रहे हो। शर्म करो आप लोग, शर्म। आप लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए कुर्सियों से। आप लोग छात्र हितों के लिए काम करने वाले, आप छात्रों की आवाज उठाने के लिए वाले क्यों आप लोग सिर्फ कुर्सी में बैठना चाहते हो? साथियों, ऐसे लोगों को उखाड़ के रखना है। हम सब अगर एक होंगे तो हमारी आवाज भी बुलंद होगी, लोगों को हमारे आगे झुकना पड़ेगा। अभी मैं भी जाऊंगा। एक दो दिन में शायद जल्दी हम ऐसा होगा पड़ेगा। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग हमारी मांग नहीं मानोगे, अभी तो धरने में बैठे, भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, जिस प्रकार आप लोग लगातार पूरे समुदाय को आप लोग करते रहे,
और समस्त छात्रों से भी निवेदन है कि आप लोगों से छात्र नेता है, आप लोग हमारे साथ जब खड़े रहेंगे तब हमारी आवाज़ बुलंद होगी, तब हमारी मांगें पूरी होगी। फिर आप सब लोगों से निवेदन है कि जिस प्रकार हम लोग कल से इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और जल्द ही हम लोग विजय होंगे। अंत में 4 लाइनों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। मुद्दा लोहे को औजार बनाने वाले, मुद्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसू को हथियार बनाने वाले, बेकार समझते हैं ये लोग हमें, बेकार समझते हैं ये लोग हमें, हमें इस मुल्क की सरकार बनाने वाले जिंदाबाद जिंदाबाद बोल पहाड़ी हल्ला बोल मुझे पूरी आशा है और पूरा विश्वास है कि हमारे भाई गिरीश पांडे जी के शब्दों ने आपके अंतस में प्रेरणा का संचार करने का काम किया होगा और आपके भीतर एक नया जोश, एक नया उमंग पैदा करने का काम किया होगा। वैसे ही हमारे एक और छात्र नेता हमारे बीच मौजूद है भाई सागर जोशी। मैं चाहता हूँ कि जल्दी कुछ के अंदर आप सीधे अपने शब्दों पर आइए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कॉलेज प्रशासन यहाँ पे हम उपस्थित हमारे समस्त मित्रगण एवं जो मेरे ज्येष्ठ और वरिष्ठ भ्राताश्री और जो हमारी बहनें आई हैं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो हमारे कॉलेज प्रशासन है, ये जो हमारे जो यहाँ पे मित्र बैठे हैं, मिस्टर अजय बिष्ट जी, आप लोग से सभी से मेरा निवेदन है कि यहाँ पे जितने जो हमारा छात्र संघ एकत्रित हुआ है, तो हमें यहाँ पे जो कॉलेज प्रशासन है उसके खिलाफ अभी जो हमने मुहिम छेड़ी है कि जो हमारा छात्र संघ का चुनाव है, जो हमारे एक मूल अधिकार है, तो हमें अपने अधिकार के लिए यहाँ पे लड़ना है। हम यहाँ पे किसी से भीख मांग रहे हैं, ना हम यहाँ पे किसी से कुछ कह रहे हैं। ये जो हमारा हक है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो गुरुजन है, हमारे गुरुजनों को कोई अट्टा सो रही है, नमस हो रही है, हमारे गुरुजन बढ़िया करके अंदर कुर्सियों में बैठे पड़े हैं। उन्हें क्या पता भाई एक जो छात्र नेता होता है उसके जो जीवन का संघर्ष होता है, वो यहाँ से अपने जो छात्र राजनीति की शुरुआत होती है, छात्र राजनीति जीवन की शुरुआत करता है। तो मेरा समस्त भाइयों से निवेदन है और यहाँ पे हमारी बहनें हैं, यहाँ पे सब भीतर होने से कुछ काम कार्य नहीं चलेगा। मेरे समस्त भाई बहनों से निवेदन है कि यहाँ पे एकत्रित होंगे। तो भैया जो हमारी जो सबसे मेन बहस है कि हमारे जो छात्र संघ चुनाव है उसमें टाला जा रहा है। जो हमारे भाई बहनों का भी इसका अधिकार है, जो हमारे भाई लोग आ रहे हैं यहाँ पे अपनी मेहनत कर रहे हैं, जो आगे हमारी बहनें हैं, तो उनकी जो आवाज़ उठाते हैं, तो उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये जो हमारे प्रशासन है, सरकार है, सरकार का एक ही मकसद रह रहा है कि छात्र संघ है, जो छात्र संघ को खत्म करा जाए, क्योंकि सरकार में इतनी काबिलियत नहीं है। सरकार का एक ही नारा है कि जो भाई उनकी पार्टी नहीं है, जो उनसे अन्य संगठन है, अन्य संगठनों को ना आगे बढ़ना दिया जाए, ना अब जो अन्य संगठनों को खत्म करा जाए। तो सरकार का यही कारण है, यही मकसद है कि वो जो छात्र संघ है, छात्र संघ चुनाव को टालते जा रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे भाई बहन बैठे हैं और रात भर से भाई अनशन में बैठे पड़े हैं, तो उनका एक ही नारा है कि भैया जो हम मेहनत करिए, जो हमारे भाई बहनों के अधिकार है, तो अपने भाई बहनों को उनके अधिकार दिलाएं। ये देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप कितने यहाँ पे हमारे भाई बहन एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे प्रशासन को कोई भनक भनक नहीं हो रही है। जो हमारे यहाँ पे शिक्षकगण है, शिक्षकगण एक यहाँ पे देख सकते हैं, एक शिक्षकगण बाहर नहीं आया है, जो उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनके बीच में सब मिली भगत है। वो चाह रहे हैं कि ताकि यहाँ के बच्चों का जो राजनीति कह दे रहा है उसे तबाह करा जाए और ताकि जो कॉलेज प्रशासन है उनके बीच में उनकी जो तानाशाही है, तानाशाही को लागू करा जाए। तो मेरा समस्त भाई बहनों से निवेदन है, कृपया करके यहाँ पे आगे बैठिए और आगे से जितने ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो सकता है हमें सहयोग देके जो भैया छात्र संघ के चुनाव को जल्दी से जल्दी घोषित कराने की कृपा करिए। ठीक है भाई लोग। आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार विद्यार्थी वर्ग के द्वारा भी, हमारे बड़े भाइयों द्वारा भी, छात्र नेताओं के द्वारा भी लगातार हमारे आंदोलन को लगातार हमारे बड़े भाइयों द्वारा, साथियों द्वारा, नेताओं के द्वारा लगातार दिया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे भी 2 पुरातन छात्र नेता और हमारे बीच मौजूद है और अपने समय के बहुत अच्छा काम उन लोगों ने किया, बहुत कुछ हमने देखा है, बहुत कुछ सीखा है और कहीं ना कहीं इन लोगों को देखते हुए आज की सारी चीजें हमें मालूम है। हमारे भाई नीरज गढ़वाल जी और हमारे भाई संतोष कुमार जी हमारे